क्या होगा अगर हम दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लग जाए? क्या ये दुनिया हमें तब भी वैसी दिखेगी जैसा इसे हम अभी देखते हैं, या फिर हम ऐसी चीज़ें भी देखने लग जाएंगे जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख पाते? इन सारे सवालों के जानेंगे हम इसी मूवी में, जिसका नाम है लूसी। ये मूवी 2014 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मूवी की शुरुआत में हमें पानी पीते हुए गोरिल्ला को दिखाया जाता है। उसके पीछे से नैरेटर की आवाज़ आती है कि हमें अरबों साल पहले जीवन मिल गया था, पर हमने इसके साथ क्या किया? इस सवाल के बाद हमें आज की जनरेशन दिखाई जाती हैं जो अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मशगूल होती हैं। यहाँ पर ना किसी को किसी से मतलब है और ना ही किसी को किसी के लिए टाइम है। इसी शहर में रहती है लूसी नाम की लड़की। वो अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड से बात कर रही होती हैं। लूसी रिचर्ड से कुछ समय पहले ही मिली थी, इसलिए लूसी को रिचर्ड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वो क्या काम करता है और कहाँ रहता है ये भी लूसी नहीं जानती थी। रिचर्ड उसे एक सूटकेस थमाते हुए बोलता है कि ये सूटकेस तुम्हें होटल के अंदर पहुंचाना है, इसके हमें $1000 मिलेंगे, जिन पैसों को हम आधा आधा करके बांट लेंगे। यहाँ पर लूसी को रिचर्ड के ऊपर शक होने लगता है कि आखिर रिचर्ड कैसा काम करता है, कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो एक सूटकेस को होटल के अंदर ले जाने के $1000 देगा। लूसी को लगता है कि रिचर्ड पक्का कोई गलत काम करता है, इसलिए वह एक काम करने से मना कर देती हैं और वापस घर जाने के लिए वहां से चल देती हैं। इतने में रिचर्ड लूसी के हाथ में उस सूटकेस को बांध देता है और लूसी से बोलता है कि इस सूटकेस को खोलने की चाबी सिर्फ जैन के पास ही है, जो तुम्हें अंदर होटल में जाने पर ही मिलेगा। अब लूसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उसे मजबूरन उस सूटकेस को लेकर होटल में जाना पड़ता है। होटल में जाने पर जैन लूसी के पास आता है। इतने में रिचर्ड को कोई गोली मार देता है। उसके बाद जैन के आदमी ज़बरदस्ती लूसी को होटल के रूम में लेकर चले जाते हैं। लूसी उनसे खुद को छोड़ने की विनती करती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। लूसी वहाँ पर देखती है कि जैन ने एक आदमी का कत्ल कर दिया है। ये देखकर लूसी और भी ज़्यादा डर जाती हैं। जैन लूसी के पास आता है, वह उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जैन कोरियन बोलता था और लूसी इंग्लिश बोलती थी, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती। फिर जैन एक आदमी को कॉल करता है ताकि वह उसकी बात को ट्रांसलेट करके जैन को बताए और जैन की भाषा को ट्रांसलेट करके लूसी को बताएं। उस आदमी की मदद से लूसी जैन को बताती है कि ये सूटकेस उससे रिचर्ड ने दिया था जैन को देने के लिए। ये सुनकर जैन एक पेपर पर नंबर लिखकर लूसी को दे देता है और जैन और उसके आदमी जाकर दीवार के पीछे छुप जाते हैं। ये नंबर था सूटकेस को खोलने का। जब लूसी नोटिस करती है कि जैन और उसके आदमी जाकर दीवार के पीछे छुप गए हैं, तो उसे भी अब इस सूटकेस खोलने से डर लग रहा था, क्योंकि जैन और उसके आदमी इस सूटकेस को खोलने के डर से छुप गए थे। तो इस सूटकेस में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती थी जिससे उसकी जान चली जाए। पर जैन लूसी को फोर्स करता है कि इस सूटकेस को खोलो वरना तुम्हें गोली मार देंगे। जैन के डर से लूसी डरते डरते उस सूटकेस को खोल लेती हैं। उस सूटकेस में एक नीले कलर का पाउडर होता है जो एक हाईटेक ड्रग था। जैन वहाँ पर एक आदमी को लाता है जो ड्रग एडिक्ट है। वो आदमी उस ड्रग का सेवन करता है और हंसने लगता है। उसकी हंसी जैन को पसंद नहीं आती, वह उसे गोली मार देता है। आगे जैन लूसी को जॉब देने की बात करता है, पर लूसी इस जॉब को करने से मना कर देती हैं। ये सुनकर जैन के आदमी लूसी को बेहोश कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक प्रोफेसर को देखते हैं। इसका नाम है शम्यूल नॉर्मन। ये इंसानी दिमाग की क्षमता पर रिसर्च करते हैं। वह वहाँ मौजूद लोगों को इंसानी दिमाग की क्षमता के बारे में बता रहे होते हैं कि हम इंसानों ने दिमागी क्षमता का 10% यूज़ करके कितनी तरक्की कर ली है। वही थोड़ी देर में जब लूसी को होश आता है तो वह देखती है कि उसका ऑपरेशन किया गया है। उसे लगता है कि इन लोगों ने मेरे बॉडी के ऑर्गन को निकाल लिया है। वो इस बारे में उन लोगों से बात करती हैं तो वे लोग इसे बताते हैं कि हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन नहीं निकाला, हमने तो बस तुम्हारे पेट में ऑपरेशन करके एक पैकेट डाल दिया है जिसे तुम्हें दूसरे शहर में पहुंचाना है। लूसी के साथ में 3 और भी लोग थे जिनके शरीर में ड्रग का पैकेट डाला गया था।
आगे वो आदमी उनके चेहरे पर एक काला कपड़ा डाल देता है। अगले सीन में जब लूसी के आंखों से काला कपड़ा हटाया जाता है तो लूसी खुद को एक अलग जगह पर पाती है। उसके सामने दो आदमी खड़े थे। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। लूसी उसे ऐसा करने से रोकती है। इस वजह से उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो लूसी को बुरी तरह पीटकर वहाँ से चला जाता है। उसके मार की वजह से लूसी के पेट में रखा हुआ पैकेट फट जाता है और CPH4 ड्रग लूसी के पूरे शरीर में फैलना शुरू कर देता है। इससे लूसी तड़पने लगती हैं और हमें स्क्रीन पर 20% दिखाया जाता है, यानी लूसी अब अपने दिमाग का 20% यूज़ करने लग गई थी। आगे हमें शैमुअल को दिखाया जाता है जो अपने सेमिनार में बता रहे होते हैं कि हम इंसान ने 4 से 10% दिमाग यूज़ करके कितनी तरक्की कर ली है। हमने गाड़ी बना ली, उड़ने के लिए हवाई जहाज़ बना लिए और हमने चांद पर भी कदम रख लिया। इसके अलावा हमने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन भी कर लिए। हमारे स्टोरी में एक ही आदमी था जिसने अपने दिमाग का 13% यूज़ किया था, वो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। वरना नॉर्मल इंसान सिर्फ 4 से 10% ही दिमाग का यूज़ करता है। इंसानों से ज़्यादा डॉल्फिन अपने दिमाग का यूज़ करती हैं। वो अपने दिमाग का 20% यूज़ करके टेलीपैथी के जरिए दूसरे डॉल्फिन से कम्युनिकेट करती हैं। उस सेमिनार में से एक लड़का उनसे पूछता है कि अगर हम दिमाग का 100% यूज़ करें तो क्या होगा। इस पर सैमुअल कहता है कि इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है लूसी की तरफ जो उठकर बैठ गई थी। तभी एक आदमी उसके पास आता है। लूसी उस आदमी से गन छीनकर वहाँ से आज़ाद हो जाती हैं और बाहर आकर 4 आदमियों को एक साथ गोली मार देती हैं। अब लूसी पहले वाली लूसी नहीं थी, वह बिल्कुल बदल चुकी थी। वो यहाँ पर बहुत सारा खाना खाती हैं क्योंकि वह अपने दिमाग का 20% यूज़ कर रही थी, तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी। उसके बाद लूसी पहुंचती हैं डॉक्टर के पास, जहां डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। लूसी उस मरीज को गोली मार देती हैं क्योंकि अब वो मरीज नहीं बचने वाला। वो लूसी को पहले ही पता चल गया था। वो डॉक्टर से खुद का ऑपरेशन करके उस ड्रग को उसके पेट से बाहर निकालने को बोलती हैं। जब डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए उसे बेहोश करने का इंजेक्शन लगाने लगते हैं तो लूसी उन्हें बिना बेहोश किए ऑपरेशन करने को बोलती हैं क्योंकि अब उसे दर्द जैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। इसी बीच लूसी अपनी माँ को भी फ़ोन करती हैं और उन्हें बचपन की ऐसी यादें बताती हैं जो खुद उसकी मॉम को भी याद नहीं था। दिमाग का 20% यूज़ करने पर लूसी को यहाँ तक याद था कि उसने अपनी मॉम के पेट में रहकर क्या क्या किया था। आगे जब लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती हैं तो वहाँ इतनी सक्षम हो गई थी कि वहाँ पेड़ के रेस्पिरेशन सिस्टम को भी आसानी से देख पा रही थी। पेड़ कैसे ज़मीन से पोषक तत्व कैसे ग्रहण करते हैं, ये चीज़ें वो देख रही थी। इसके बाद लूसी उसी होटल में जाती हैं जहाँ जैन ने उसे बंदी बनाया था। वहाँ जाकर लूसी जैन के सभी आदमियों को मार देती हैं और जैन के पास जाकर उसे बोलती हैं कि तुमने उस ड्रग को कहाँ कहाँ भेजा है, मुझे बता दो। जब जैन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है तो वह उसके दिमाग में उंगलियां लगाकर उसकी सारी मेमोरी पढ़ लेती हैं, जिसमें उसे 3 जगहों के नाम पता चलते हैं जहाँ ये ड्रग भेजा गया था। वो थे बर्लिन, पेरिस और रोम। जैन से इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद लूसी पहुंचती हैं सीधा अपनी दोस्त के घर, जहां उसे अपनी दोस्त को छूने पर ही उसकी बीमारी के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद लूसी कंप्यूटर से सैमुअल नॉर्मन द्वारा दिमाग के रिसर्च पर की गई सारी किताबों को कुछ ही मिनटों में पढ़ लेती हैं और सैमुअल को कॉल करती हैं। लूसी उसे बताती हैं कि वो अपने दिमाग का 28% यूज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से वह सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंट्रोल कर पा रही हैं। वह सैमुअल के टेलीफोन, टीवी, रेडियो सभी चीज़ों को कंट्रोल करके उसे दिखाती हैं। उसकी इस पावर को देखकर सैमुअल दंग रह जाता है क्योंकि दिमाग का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना उसके लिए सिर्फ एक थ्योरी थी। आगे लूसी बताती हैं कि उसके शरीर में CPH4 ड्रग डाला गया था, जिसकी वजह से उसका ब्रेन अनलॉक हो गया। अब उसे इस दुनिया की सारी नॉलेज है, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो या सेल न्यूक्लियस, सब कुछ मेरे दिमाग में फटता जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो प्रोफेसर सैमुअल उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये जानकारी दूसरों तक पहुंचानी चाहिए ताकि हमारी जनरेशन एक बेहतर भविष्य बना सके।
लूसी मैं तुमसे ठीक 11 बजे बाद मिलूंगी, ये कहकर फ़ोन काट देती हैं। उसके बाद लूसी पहुंचती हैं दूसरे देश। वहां पर वो पुलिस वालों को फ़ोन करके उन तीनों आदमियों के बारे में बता देती हैं जो ड्रग लेकर वहां पर आ रहे थे। पहले तो वो पुलिस उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, पर जब लूसी उन तीनों आदमियों की फ़ोटो उन्हें सेंड करती हैं तो उन्हें उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। फिर वो पुलिस की टीम एक एक करके उन तीनों आदमियों को पकड़ लेती हैं। पुलिस को जानकारी देने के बाद लूसी फ़्लाइट लेने चली जाती हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लूसी के बालों का रंग ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। फ़्लाइट में बैठने के बाद जब लूसी शैम्पेन पीती है तो उसके शरीर के सारे सेल टूटने लगते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर गलता जा रहा था। इसी हालत में लूसी बाथरूम चली जाती हैं, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए उसे वही ड्रग कंज्यूम करना पड़ता है। ड्रग कंज्यूम करने के बाद लूसी बेहोश हो जाती हैं। अब लूसी अपने दिमाग का 50% यूज कर रही थी। जब उसकी आँख खुलती है तो लूसी खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। वही पुलिस को डाउट हो रहा था कि लूसी एक क्रिमिनल है, इसलिए वो हॉस्पिटल के बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती हैं तो वे लूसी पर बंदूक तान देते हैं। लूसी एक आदमी को छोड़कर एक ही झटके में सभी को बेहोश कर देती हैं। ये देखकर उस पुलिस ऑफिसर के होश उड़ जाते हैं। अब लूसी उस पुलिस वाले से उन पकड़े गए ड्रग के बारे में पूछती हैं और खुद को ले जाने के लिए बोलती हैं। वही अगले सीन में हम उन ड्रग के साथ पकड़े गए लोगों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वे उनका ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर मिस्टर जैन के आदमी लोग आ जाते हैं ताकि वो उनका ड्रग लेकर दूसरे देश में बेच सके। ये सब बातें लूसी को भी पता चल जाती हैं। उसके बाद लूसी उस पुलिस वाले के साथ पहुंचती है हॉस्पिटल। वहां पर हम देखते हैं कि लूसी का दिमाग 60% काम कर रहा है। लूसी जैन के लोगों को मारे बिना ही हवा में उछाल देती हैं, क्योंकि अब लूसी में बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी थी, इसलिए जैन के लोग उस पर गोलियां तक नहीं चला पाते। आगे लूसी वो ड्रग लेकर पहुंचती हैं प्रोफेसर के पास, जहां पर प्रोफेसर डॉक्टर को लेकर पहले से ही रेडी होता है। वहां पर लूसी उन सभी डॉक्टर को नॉलेज दे रही होती हैं कि हमारी दुनिया मैथमेटिक्स से नहीं चलती, ये सब हमने अस्तित्व के लिए बनाए हैं। ये सुनकर प्रोफेसर उनसे बोलता है कि अगर हमारी दुनिया मैथमेटिक्स से नहीं चलती तो किससे चलती हैं। इस पर लूसी बोलती हैं कि इस दुनिया में टाइम ही सब कुछ है। आगे वहाँ एक एग्जाम्पल देते हुए बताती हैं कि अगर कोई गाड़ी रोड पर चल रही है, अगर हम उसकी स्पीड बढ़ाते जाए तो एक समय पर गायब हो जाएगी, यानी उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। उसके बाद लूसी वहाँ बैठे बैठे अपने आप को अलग अलग म्यूटेंट में ट्रांसफॉर्म करने लगती हैं, क्योंकि उसने अपने शरीर के सभी सेल पर कंट्रोल पा लिया था। आगे लूसी बोलती हैं कि मुझे और नॉलेज हासिल करना है, इसके लिए मुझे इस ड्रग के तीनों पैकेट को कंज्यूम करना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं, जिसे इस ड्रग के बारे में पता चल गया था। वो अपने लोगों को लेकर रिसर्च सेंटर में पहुंच जाता है, जहां लूसी मौजूद थी। वहां पर वो सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर वो पुलिस वाला लूसी को कहता है कि तुम्हें जो करना है जल्दी करो, हम ज़्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं पाएंगे। उसके बाद लूसी उन तीनों पैकेट को कंज्यूम कर लेती हैं और प्रोफेसर से बोलती हैं कि मैं अपना सारा ज्ञान एक पेन ड्राइव में डाल दूंगी, जिससे हमारी जनरेशन सभी चीज़ों को सही तरीके से समझ सकेगी। धीरे धीरे लूसी का शरीर एक काले लिक्विड में तब्दील होने लगता है। अब लूसी अपने दिमाग का 100% यूज़ कर रही थी। अब उसमें इतनी पावर आ चुकी थी कि वहाँ टाइम ट्रैवल कर सकती हैं। वहाँ टाइम में पीछे जाती हैं, जहाँ वो एक आदिवासी कबीले से मिलती हैं। जब वह टाइम में और पीछे जाती हैं तो वहाँ दुनिया की सबसे पहले इंसान से मिलती हैं, जो एक गोरिल्ला था। जब वह समय में और पीछे जाती हैं तो उसे पता चलता है कि हम दूसरे ग्रह से आए थे। दूसरे ग्रह से कुछ जीवाणु धरती पर आए, जिससे हमारी पृथ्वी पर लाइफ पनपने लगी और हमारा विकास हुआ। इतने में सभी लोगों को मारकर जैन लूसी के ऊपर गन तान देता है। जैसे ही वहाँ लूसी पर गन चलाता है तो लूसी गायब हो जाती हैं। इतने में वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और वो जैन को मारकर उसका खेल खत्म कर देता है। अंत में लूसी एक पेन ड्राइव बनाकर प्रोफेसर को दे देती है, जिसमें संपूर्ण विश्व का ज्ञान था।
उसके बाद लूसी का अस्तित्व मिट जाता है, वह कहीं गायब हो जाती हैं। ये देखकर उस पुलिस वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लूसी कहाँ गई। तभी उसके फ़ोन में लूसी का मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।